हाय दोस्तों, मैं अवध हूँ और आज हम बात करेंगे ऑडियस क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एक सिंपल एग्जांपल में अगर इसको हम समझना चाहें तो बात ऐसे है कि जो आर्टिस्ट है, जो म्यूजिशियन हैं या जो ड्रमर्स हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो किसी न किसी म्यूजिक एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो म्यूजिक एजेंसी इनको कॉन्ट्रैक्ट देती है, नहीं देती है, ये एक पर्टिकुलर उस म्यूजिक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो टैलेंट है, खास करके म्यूजिशियन का हो, चाहे सिंगर का हो, चाहे राइटर का हो, वो हिडन ही रह जाता है। ये डिकेड से चलता आ रहा है ये प्रॉब्लम। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिसेंट्रलाइज करती है किसी के भी पावर को। ओके, सपोज हम एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर म्यूजिशियन अपने म्यूजिक की हेल्प करे और राइटर उनका साथ दे और साथ में एक सिंगर रहे और ये तीनों कंबाइन करके कोई ट्रैक रेडी करते हैं और ये ट्रैक एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें जहाँ पे व्यूवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सारे व्यूवर्स आते हैं उनके ट्रैक पे, द क्वालिटी ऑफ ट्रैक, द क्वालिटी ऑफ सिंगिंग, द क्वालिटी ऑफ राइटिंग ऑफ दैट लिरिक्स। और बेस्ड ऑन दैट जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, आई मीन इंटरनेट यूजेज या पेमेंट बाय दिस फैंस एंड ऑल, ये जो रिवेन्यू आ रहा है, रिवेन्यू का कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन ना हो। ओके, वट एवर रिवेन्यू दे आर मेकिंग, जो भी पैसा आ रहा है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस म्यूजिक कंपनी के पास में, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस सिंगर के पास में और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस राइटर के पास में। किसी का कंट्रोल नहीं है। और डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि उस पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। इट्स लाइक ओपन सोर्स नेटवर्क, जो चाहे वो अपना लिरिक्स बनाए, अपलोड करे, लिसनर्स उसको सुनेंगे, जो पेमेंट होगा वो पेमेंट डायरेक्टली गोज टू these writers, producers and even this singers, musician के अकाउंट्स में। ये एक बहुत बड़ा आइडिया था जिस पे बहुत सारी कंपनीज वर्क कर सकती थी। जब ब्लॉकचेन आया तो उस टाइम पे एक कंपनी इंट्रोड्यूस हुई, अभी ये कंपनी का नाम है ऑडियस। ठीक है, ये एक यूएस कंपनी है जो लॉस एंजलिस में इन्होंने फाउंडेशन किया। ये कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म देती है बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप इनके सर्वर पे, आप इनके वेबसाइट पे अपने लिरिक्स, अपने सॉन्ग्स अपलोड करो, जो भी व्यूवर्स इसको देखेंगे, जो पेमेंट होगा डायरेक्टली इट गोज टू दीज आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई। अभी दे डोंट हैव टू गो इन कॉन्ट्रैक्ट विद सम म्यूजिक कंपनी, वो खुद के लिरिक्स बना सकते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑडियस का परफॉर्मेंस देखे, कोई भी ब्लॉकचेन की कंपनीज है उसका मेजरली फोकस ये होना चाहिए कि उनकी मेजर होल्डिंग्स क्या है। ओके, ऑडियस का परफॉर्मेंस के हिसाब से ओनली 4 to 5% जो लिक्विडिटी है, 4 to 5% कॉइन्स हैं वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। इट मीन्स दैट 96% इनके जो कॉइन्स है वो लोगों ने बाय करके अपने कॉइन वॉलेट में रखा है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग बुलिश हैं इस कंपनी के बारे में, बहुत अग्रेसिव है कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी पे कोई कंपनी आ रही है तो उनका बहुत अच्छा फायदा होगा। ओके, ऑडियस का ये सबसे बड़ा हेल्प है। सेकेंडली देखेंगे तो ये एक फ्रीडम देता है। फ्रीडम ही सबसे महंगी चीज है आज की डेट में, और डिसेंट्रलाइजेशन का सेकेंड नाम ही फ्रीडम है। ओके, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इफ यू हैव अ टैलेंटेड, इफ यू हैव अ नॉलेज, आप यहाँ से गेन कर सकते हो, यू कैन मेक द मनी। एंड ऑडियस यही कर रहा है। ऑडियस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दे आर मेकिंग द सॉफ्टवेयर्स यूजिंग इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू डिसेंट्रलाइज एप्स बनते हैं। ये वेबसाइट इस पे वर्क करती है। सेकेंडली क्या करती है, ये कंपनी एक एम्पावरमेंट दे रही है उन सारे आर्टिस्ट को जिनका टैलेंट जो हिडन रह जाता था। ओके, और इसके बाद क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है, किसी भी कंपनी कोई फाउंडेशन होता है
तो अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो सबसे मेजर फोकस आपका वहाँ पे ये रहता है कि वो कंपनी फ्यूचर में क्या ग्रो करेगी, व्हाट आर द चांसेस। सो उसके लिए सबसे जरूरी पॉइंट ये होता है कि उस कंपनी को चला कौन रहा है, हु आर द मैनेजर्स। ओके, सो यहाँ पे मिस्टर रोनेल है, सीईओ है इस कंपनी के, और ये ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कंपनीज में वर्क कर चुके हैं, और इन्होंने को फाउंडर बेस्ड ब्लॉकचेन बेस्ड एक ब्लैक स्टैश नाम की एक कंपनी भी खोली थी जो बहुत सक्सेसफुल है, ऑलरेडी इन्होंने सोल्ड कर दी है, और ही इज अ वेरी पॉपुलर इन द मार्केट इन द क्रिप्टो करेंसी। सेकेंड मिस्टर फॉरेस्ट है, ये को फाउंडर है कंपनी के, और इन्होंने स्टैनफोर्ड से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है और ये इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं। अब कोई एक स्टूडेंट या एक कोई एम्प्लॉई जो स्टैनफोर्ड से पास आउट है, अगर कोई ऐसी स्टार्टअप टाइप की कंपनी ज्वाइन करता है बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन और दिस आइडियोलॉजी, तो इसका मेजर मेन एम तो क्लियर है कि दे वांटेड टू ग्रो। और एम्पावरमेंट, एक आर्टिस्ट एम्पावरमेंट करके अगर कोई कंपनी आ रही है तो ये ऐसा चैलेंज है जो हर आर्टिस्ट आज फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द मोनोपोली ऑफ दिस आर्टिस्ट कंपनीज। सो ये कंपनी ग्रो करेगी, दैट्स व्हाई ही ज्वाइन। एक हमारे इंडियन है, इन्होंने ज्वाइन किया है, यूएस की ये कंपनी है, मिस्टर नागराज। सो पहले ये माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करते थे और ये इंजीनियर थे, ओके, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नाउ इन्होंने ऑडियंस ज्वाइन किया है। सो एक तरह से देखेंगे तो एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, और ऐसे 20 से 25 एम्प्लॉयज हैं इनके पास जो रियली वेल नोन इन द मार्केट। और वो लोग अगर कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, इट मीन्स दैट समथिंग वेरी बिग इज गोइंग टू हैपन नाउ। और ऐसे कंपनीज के साथ एडवाइजर्स भी जरूरी होते हैं। सो एडवाइजर्स लाइक ग्रेज हेजल, जस्टिन कॉम एंड रॉब, ये बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। जैसे ग्रेज हेजल जो है वो बिटटोरेंट के सीईओ हैं, ओके। सो बिटटोरेंट के सीईओ हैं। बिटटोरेंट तो वेरी वेल नोन इफ यू टॉक अबाउट दिस टोरेंट फाइल्स। सो उस कंपनी के सीईओ जिन्होंने, जो एडवाइजर है इस कंपनी के, सो इतने बड़े नाम पीछे लगे पड़े हैं। जैसे जस्टिन कॉम है, ये ट्विच करके कंपनी है, उसके को फाउंडर है। सो एडवाइजर्स इज ऑल्सो वेरी वेल नोन, ओके। सो कंपनी के एम्प्लॉयज बढ़िया है, कंपनी का विजन क्लियर है, कंपनी का बिजनेस सेगमेंट इज वेरी यूनिक, और इतने अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। अब इन्वेस्टर्स में आते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके साथ कॉइनबेस ने बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, स्टैंडर्ड क्रिप्टो ने, मल्टीकॉइन कैपिटल ने, बिनांस वर्ल्ड के सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन्होंने पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। सो एक तरह से देखेंगे तो फुल्ली प्रोफेशनली मैनेज्ड है, वेरी वेल नोन एडवाइजर्स हैं, और वेरी वेल नोन इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं। सो विजन तो वेरी क्लियर है कि अगर कोई इन्वेस्टर ऑडियंस जैसी कंपनी चूज करता है, सो ये सारे प्लस पॉइंट्स है जो वो ले सकता है, ओके। लास्ट में देखेंगे तो अभी वेरी रिसेंटली जब ऑडियंस की प्राइस हार्डली $1 हुआ करती थी और वो जंप करके $3 हुई, 200% अप्रिसिएशन इसका ऑडियंस कॉइन का हुआ। उसका रीजन मेन ये था कि टिकटॉक, तो मेजर वेरी वेल नोन इन द मार्केट, जो कंटेंट क्रिएटर्स शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करती है टिकटॉक, उसने ऑडियंस के साथ टाई अप्स किया है। सो ऑडियंस पे जो भी म्यूजिक्स अपलोड होंगी, उस म्यूजिक पे जो टिकटॉक के स्टार्स हैं, दे कैन मेक द वीडियोस। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज सक्सेस उन आर्टिस्ट के लिए जो इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इस कंपनी में अपने ट्रैक्स डाल रहे हैं, जो उस राइटर्स के लिए भी, बिकॉज नाउ दे डोंट हैव टू बी पॉपुलर, ओके। अगर उनके ट्रैक में पावर रहेगा, इफ दे विल अपलोड इट, क्वालिटी रहेगी, सो वो टिकटॉक जैसी बहुत सारी कंपनीज आने वाले समय में टाई अप्स करेंगी उनके सोशल चैनल पे। बाद में इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब है, ये सारे सेंट्रलाइज पावर भी अभी यूज करेंगे इनकी पावर को, ऑडियंस की। सो एक तरह से ऑडियंस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के लिए। मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ऑडियंस ऐसी कंपनी में, सो ये क्रिप्टो करेंसी का एक मिथ है कि क्रिप्टो करेंसी इज रिस्की है। ये एक इतने बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आ रहे हैं, आर्टिस्ट को एम्पावर कर रहे हैं, और दुनिया में इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो बिकॉज ऑफ दिस मोनोपोली इन द ऑडियो इंडस्ट्री, उनके टैलेंट हिडन रह जाते हैं।
सो टिकटॉक जैसे एक बड़ा सक्सेस था जहाँ पे अपने कंटेंट क्रिएट करके लोग वीडियो अपलोड करते थे, वो काफ़ी सक्सेस रहा, बहुत बड़ा बिजनेस हुआ। हाँ, इंडिया में अभी वो नहीं वर्क कर रहा है बिकॉज ऑफ द सम सिक्योरिटीज रीजन, बट दैट ऐप इज वर्किंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, सो ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट न्यू हॉरिजन आ रहा है तो इट इज़ वेरी एडवाइजेबल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड क्रिप्टो को एज अ ट्रेडिंग आप अगर व्यू करोगे तो वो ट्रेडिंग ही लगेगा, राइट? बट इफ यू वांटेड टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, सो दीज काइंड्स ऑफ कंपनीज एक्चुअली डूइंग द सॉल्यूशंस। एंड अगर आप एक सॉल्यूशंस पे पैसे लगा रहे हो, सो इट मीन्स दैट कुछ दिन बाद तो आपको उसका एक फैंटास्टिक रिटर्न मिलेगा ही। सो इट इज एडवाइजेबल टू होल्ड द क्रिप्टो ऑडियंस इन द पोर्टफोलियो। दैट्स इट फॉर टुडे। आप देख रहे हैं कॉइन लिया क्या, और मेरा नाम है अवध। इसी के साथ बाय।